तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मौर्य एम्पायर। तो इसके लिटरेरी एविडेंसेस क्या हैं, मतलब कहाँ से हमें पता चलता है लिटरेरी एविडेंसेस, दैट इज़ कहाँ से हमें पता चलता है कि भाई ये मतलब मौर्य एम्पायर में ऐसा ऐसा था। कहाँ से पता चलता है हमें? तो ये हमें जैसे एक किताब है अर्थशास्त्र, ठीक है, किसने लिखी ज़रा बताओ। देन एक है इंडिका, किसने लिखी है बताओ। एक है मुद्र राक्षस, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखी, इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी, ठीक है, एंड मुद्र राक्षस ये विशाख दत्त ने लिखी, ठीक है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है मेन ये 3 टेक्स्ट हैं। और भी हैं जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, जैसे कि दीपवंश, महावंश पाली में लिखे गए हुए हैं, दिव्यदान, जातक कथाएं, वो सब से यहाँ के बारे में पता चलता है। तो ये सारी लिटरेरी एविडेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन ये मेन है जो यहाँ पर हमने अभी देखे। चंद्रगुप्त मौर्य पे आओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे तो 322, ठीक है, 322 BC से लेकर लगभग 297 तक, ठीक है, 297 BC तक टाइम पीरियड था इनका। फाउंडर थे। अब ये बताने लिखवाने की ज़रूरत है क्या कि धनानंदा को हराए थे, हैं, धनानंदा को हराए थे, किसकी हेल्प से हराए थे, ठीक है। इन्होंने ही ऑल्सो डिफीटेड सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर कौन था? जब अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे तो अपन वापस चला गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर वापस चला गया था पोरस को उसकी टेरिटरी दे के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने एक मिलिट्री कमांडर को छोड़ गया था, सेलिकस निकेटर को। उसने यहाँ सेलिसिड एम्पायर की नींव रखी, सेलिसिड एम्पायर बनाया उसने, ठीक है, और उसी को हराया और फिर उसकी लड़की से शादी भी करी थी, ठीक है। और उसी के कोर्ट में था ये मेगस्थनीज, जिसने इंडिका किताब नहीं लिखी। तो मेगस्थनीज जो है इसी को भेजा गया था सेलिकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिसने कि इंडिका किताब लिखी, जिसमें उसने बताया कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें कोई स्लेवरी थी ही नहीं। अच्छा, ये गलत फैक्ट था, उसका मन बोलना था स्लेवरी थी ही नहीं, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा था कि थी। इसने बोला 7 वर्णों में डिवाइडेड थी, 7 क्लासेस में सोसाइटी डिवाइडेड थी, जो कि अगेन गलत था, बिकॉज 4 वर्णों में थी, वो तो हमें भी पता है। उसके लिए इंडिका पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वो तो लेटर वैदिक से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या बताया था, वो PCS2 करके हम ले याद करते हैं, PCS2 काउंसलर है ना, फिलोसोफर, कल्टिवेटर, शेफर्ड, देन आपका ये ट्रेडर, ठीक है, वॉरियर, ओवरसियर एंड काउंसलर। तो ये सब हैं 7 वर्णों में डिवाइडेड है, जिसमें आपको पता होना चाहिए। TCS तो पूछता था कि बताओ 7वें में कौन है, तो काउंसलर है, 5वें में कौन है, इस तरह से। तो इसलिए मैंने बता दिया, फिलोसफर हो गया आपका, कल्टिवेटर हो गया, यानी किसान हो गया, शेफर्ड हो गया, ट्रेडर हो गया, वॉरियर, सोल्जर मतलब, और ओवरसियर, और ये हो गया आपका कौन, काउंसलर, ठीक है। तो ये इंडिका में मेंशन्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको डिफीट किया, इसकी लड़की हेलिना से शादी भी करी, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनके बेटे बिंदुसार। ये तो सर सुनेला लग रहा है, सुनेला नहीं लग रहा है बेटा, ये बिंबिसार वो अलग थे, हरनका डायनेस्टी के फाउंडर थे, जो पहली डायनेस्टी थी मगध में। ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। विशाख दत्त ने जो मुद्र राक्षस लिखी थी उसमें इनको लोअर क्लैन का बताया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बिंदुसार की अगर बात करेंगे तो वही 297 ऑनवर्ड्स, 297 से लेके वही 272 273 BC तक थे ये। और ये बिंदुसार के रिगार्डिंग ये ध्यान रखना कि इन्होंने एक एंटियोकस 1 थे, सीरिया के रूलर थे, उनसे मांगा था कुछ कि भाई एक फिलोसफर भिजवा दो, ड्राई फिक्स भिजवा दो, और कुछ स्वीट वाइन भिजवा दो। तो ये मांगा था सीरिया के राजा एंटियोकस 1 से, जिसमें कि उन्होंने फिलोसफर छोड़ के बाकी चीज़ें उन्होंने भिजवा दी थी। सीरिया का रूलर था, ठीक है। बिंदुसार की अगर बात करेंगे तो अमित्रोकेट्स, ठीक है, अमित्रोकेट्स के नाम से इनको जाना जाता है बाई ग्रीक्स, ठीक है। आजीविका को मेनली पैटर्नाइज किया था, आजीविका को अपनाया था इन्होंने। आजीविका याद करो, मखाली गोसल ने फाउंड किया था, याद है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म, ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ है। इनके बेटे का नाम था अशोक, ठीक है, सस्ता अशोक अशोक ले लैंड है ये। तो अशोक जो है ध्यान रखना, राधा गुप्ता की हेल्प से ये थ्रोन पे बैठे थे, राधा गुप्ता की हेल्प से थ्रोन बैठे थे। माना जाता है अपने 99 ब्रदर्स को, 99 भाइयों को मारने के बाद ये जो है 99 सन्स नहीं, 99 ब्रदर्स। तो उन्होंने 8 ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन, 8 ईयर्स आफ्टर कोरोनेशन यानी अपनी ताजपोशी से 8 साल बाद कलिंग वॉर लड़ा था, ठीक है।
कलिंग का युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था? तो ये 261 BC में, 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। अब कलिंग कहाँ पर पड़ता है? कलिंग जो मॉडर्न डे उड़ीसा वाला रीजन है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर लगा है मौर्य एम्पायर का, तो मौर्य बहुत विस्तार था, मतलब बहुत विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नींव रखी थी तो ऐसा ही पूरे में नींव रख दी थी। धीरे 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 ये सेल्यूसिड एम्पायर तो उसको कॉन्कर किया, बिंदुसार ने कॉन्कर किया, ठीक है। जैसे धीरे धीरे कॉन्कर होते होते तो ये वाला पार्ट बचा था, ये उड़ीसा वाला पार्ट है, इसको बाद में अशोक ने कॉन्कर किया। और साउथ तो खैर कभी कैप्चर नहीं हो पाया था, बट फिर भी लार्जेस्ट ऑफ ऑल था। इसके बाद जो होता है वो हम गुप्ता एम्पायर के टाइम पे देखते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फिर भी नहीं था। तो सबसे बड़ा अगर एम्पायर किसी के अंडर में था तो अशोका, नॉट बिकॉज अशोका ने बहुत कुछ तीर मारे थे, बट बिकॉज क्योंकि मतलब मारे थे हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार वो लोग पहले करके गए थे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अभी है अंबानी का लड़का है, मुकेश अंबानी लड़का, ठीक है, लेकिन मेन देखा जाए तो मेन काम तो धीरू भाई अंबानी करके गए थे। अब बोला जाए नहीं, अनंत अंबानी के टाइम पे सबसे मतलब इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा था, बिल्कुल है, लेकिन काम तो पहले के लोग कर गए ना, जैसे धीरू भाई अंबानी, उनके फादर मुकेश अंबानी, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर है। तो हुआ क्या था, कलिंग वॉर में इनका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, बेरी घोषा को रिप्लेस कर दिया धम्म घोषा से। बेरी घोषा का मतलब होता है कॉन्केस्ट बाई वॉर, यानी कि युद्ध लड़ेंगे और उससे कॉन्केस्ट करेंगे, उससे चीज़ें, उससे एम्पायर को अपने अंडर में लेंगे, और इसको रिप्लेस किया गया बाई धम्म घोषा। धम्म घोषा का मतलब है कि कॉन्कर थ्रू हार्ट, मतलब हार्ट को कॉन्कर करना है, दिल को जीतना है। मतलब ये अब तलवार नहीं उठाएंगे, तलवार इन्होंने त्याग दी, ठीक है। और इन्होंने धम्म की फिलॉसफी को अब प्रपाउंड किया, फैलाया। कैसे फैलाया? चट्टानों में लिख लिख के, खंभों में लिख लिख के, जिनको हम बोलते हैं एडिक्ट्स, और अपने बेटे और बेटी को भी भेजा था। इनके बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है, और इनकी बेटी का नाम था संघमित्र, ठीक है। इनको भेजा था सीलोन, दैट इज श्रीलंका, कि जाओ और वहाँ प्रचार करो बुद्धिज्म धर्म का। और एडिक्ट्स में लिखवाया था, एडिक्ट्स जो होते हैं उसमें लिखवाया था, एडिक्ट मतलब रॉक में, चट्टानों में और खंभों में, पिलर्स में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारी चीज़ों को लिखवाया था कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ मिले हैं मेजर, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो मेजर और एक माइनर बोलते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट है आपके टोटल 14, मतलब 14 जगहों में पाए गए, नहीं 14 लाइन्स, 14 चीज़ें बताई गई हैं, उसको बोलते हैं 14 रॉक एडिक्ट, ओके, क्लियर। तो 14 पत्थर नहीं, वो 14 वो हैं, ठीक है, मतलब लाइन्स हैं वो, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कांदाहार में मिला। कांदाहार कहाँ है? अफगानिस्तान में। शहबाज गढ़ी, ठीक है, शहबाज गढ़ी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा रीजन है आपका पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, ना करें भाईजान, ना करें, ठीक है। और देन उसके बाद ये मनसेरा है, मनसेरा भी आपको ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन में देखने को मिलेगा। देन खालसी है जो उत्तराखंड में है। देन गिरनार में, गुजरात में देखने को मिला। देन नाला सोपारा महाराष्ट्र। देन सन्नाटी, ठीक है, सन्नाटी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। एर्रागुड़ी कहाँ है? कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। देन धौली उड़ीसा में, और जौगड़ा उड़ीसा में। धौली और जौगड़ा दोनों उड़ीसा में, ठीक है। तो ये हैं मेजर, जहाँ पर 10 प्लेसेस जहाँ पर हमें रॉक एडिक्ट्स देखने को मिले हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, मेजर रॉक एडिक्ट की बात हो रही है। ये 10 जगह जो है ना मेजर रॉक एडिक्ट वाली, ये याद होनी चाहिए तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद नहीं होगी तो फिर रोना बैठ के, ठीक है। और जितने भी रॉक एडिक्ट थे अशोक के, वो हमें टोटल 3 भाषाओं, 3 लैंग्वेजेस और 4 स्क्रिप्ट्स में देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिर पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया? तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया, तो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया, और अब ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया। प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ओके, ठीक है, याद रहेगा। और इन स्क्रिप्ट में कैसे पता, इन स्क्रिप्ट जो है एडिक्ट है उनमें कैसे पता चला अशोक के हैं? तो इनको डिसाइफर किया गया था सबसे पहले 1837 में, 1837, कहीं कहीं 1838 में मिलेगा तुमको, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और ये जो डिसाइफर किया था उन्होंने, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप है, तो उन्होंने देखा कि ये देवनामी पियादसी बार बार लिखा हुआ है, ठीक है, देवनामी पियादसी, देवों का प्रिय,
ठीक है। तो वहीं हम भी बगल में खड़े हुए थे, तो बोलते हैं यार ये क्या चल रहा है परमार भाई, देवनामी पिया थी, देवनामी पिया थी। तो हमने कहा चलो भाई कर्नाटक साइड थोड़ा चलते हैं, उधर भी देख के आते हैं, तो हो सकता है किसी और में देखें तो पता चले। अब आदमी जब तक जाएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो फिर हम लोग गए दोनों लोग। तो फिर हम लोग ने 4 जगह पाई। कौन सी 4 जगह थी वो एक तो थी मस्की, ये जो मस्की दिख रही तुमको, मस्की दिख रही कर्नाटक में। ये निट्टूर दिख रहा है तुमको, कहाँ है कर्नाटक में ये निट्टूर, ठीक है। और ये दिख रहा है ब्रह्मगिरी, कहाँ है कर्नाटक में। और ये तुमको दिख रहा है गुज्जर। ये 4 जगह हम लोग गए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। और हमने यहाँ देखा कि अशोक का नाम जो है देवनामी पियादसी अशोक, तब हम लोगों को पता चला अशोक। हाँ, अब जेम्स प्रिंसेप को तो क्रेडिट दे दिया गया, लेकिन मुझे कभी दिया नहीं गया, लेकिन खैर सह लेंगे। अभी 14 रॉक एडिक्ट है, ठीक है, 14 रॉक एडिक्ट हैं। तो पहला जो है, पहला बताता है, पहली लाइन ये थी कि एनिमल्स को मत मारो यार, देखो ठीक है, हत्या मत करो, और ये फेस्टिव गैदरिंग मत करो। फेस्टिव गैदरिंग क्यों ना करो, अब देखो तो मैं बताता हूँ मैं, जैसे मोदी जी जो है, ये बात तो छिपी नहीं है, बात तो सत्य है कि भाई देखो मीडिया तो कंट्रोल्ड है इस समय, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल, अब कितना है कितना नहीं है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, लेकिन कंट्रोल्ड तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मोदी जी ने कंट्रोल करके रखा, क्यों, सॉरी मोदी जी ने कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, कंट्रोल्ड है, लेकिन ये तो आपको पता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पता है कि भाई यही लोग चीख चीख के बोलेंगे, तो इनको क्या, पैसा फेंक के मारो इनको, देखो अब पैसा कहाँ से आएगा भाई, टैक्स ज़्यादा ले लो लोगों से, थोड़ा टैक्स ज़्यादा ले लो, ठीक है, अब सर्विसेज उतनी ना दो, वहाँ से पैसा जो बचेगा इनके मुंह फेंक के मारो। और पैसे में कौन नहीं चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो तुम हो कि नहीं 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 ये पार्टी बहुत अच्छी है, बीजेपी के अलावा मान लो तो ये पार्टी बहुत, तुम्हें पैसा फेंक के मारेंगे ना, गिरगिट भी शर्मा जाएगा, ये सत्य है, देखो ये सत्य है, तो तुम कितना भी चीख लो बोल लो, ये सत्य है, तुम्हें मुंह पैसा फेंक के मारेंगे। 100 में मतलब ये मान लो 1000 में से एक ही होगा जो नहीं चेंज होगा, 1000 में से एक। तो भाई अब वो क्या करते हैं, मोदी जी का जो सीना है वो विराट कोहली से भी चौड़ा है, मोदी जी का जो सीना है वो सलमान खान से भी चौड़ा, दिखाते रहिए। तो उसी तरह से अशोक ने भी जाना कि ये लोग जो हैं फेस्टिव गैदरिंग अगर करेंगे तो वहाँ पर वही बातें होंगी, ये रूल अच्छा नहीं, ये वो, तो उसने बैन कर दिया इन सबको, ठीक है। मेडिकल केयर फॉर मैन एनिमल्स, जनरॉसिटी टू ब्राह्मण्स। और ध्यान रखना, मैं बिल्कुल ये मत समझना कि मैं कोई बीजेपी के खिलाफ हूँ या फिर इस पार्टी के खिलाफ हूँ, कांग्रेस के खिलाफ हूँ, नहीं, मैं तो जो है बीच में हूँ, बिल्कुल बीच में, ठीक है। बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, बीजेपी भी ख़राब है, कांग्रेस भी ख़राब है, ठीक है, मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो सबको पता है, तो वो वैसे बता देता हूँ। थर्ड में, अब क्या मैं सब में याद करना है, सब में नहीं याद करना है, पहला याद करना है, स्लॉटर नहीं करना है, फेस्टिव गैदरिंग नहीं करनी है। देन 13th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है कि कलिंग वॉर के बाद किस तरह से इन्होंने इनका जो हृदय परिवर्तन वगैरह हो गया था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फेम ग्लोरी नहीं रखनी 10th में, तो सब एक बार देख लेना, लेकिन फर्स्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7th वाला भी ध्यान रखना, टॉलरेंस रखनी है, हर धर्म के प्रति टॉलरेंस रखनी है, ऐसा नहीं कि ये धर्म अच्छा है वो धर्म अच्छा है, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो पहला 7वां 13वां ये सब थोड़े से देख लेने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। खंभों में भी कुछ लिखवा के गए थे ये, ठीक है, खंभों में भी कुछ लिखवा के गए थे। कितनी लाइनें थी खंभे में, 7, ऐसा नहीं 7 खंभे थे, 7 लाइनें थी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये शाफ्ट होता है, जो दिख रहा है डंडा सा, डंडा, ये शाफ्ट होता है, इसको इन्वर्टेड लोटस बोलते हैं, इसको अबैकस बोलते हैं, इसको कैपिटल बोलते हैं, ये होता है कैपिटल, ठीक है, ये होता है अबैकस, ये होता है इन्वर्टेड बेल शेप्ड, और ये होता है शाफ्ट, ओके। तो ये जो हमारा नेशनल एम्बलेम है, जो ये अशोक चक्र ये सब आप देख रहे हैं, ये नेशनल एम्बलेम है ना, इतना तो पता होगा सभी को। ये जो सारनाथ का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से लिया गया है, जो सारनाथ का पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से इसको निकाला गया है, और ये आज भारत का नेशनल एम्बलेम है। जैसे ये रामपुरवा का बुल है जो राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, ठीक है, रामपुरवा का बुल है जो कहाँ रखा हुआ है, प्रेसिडेंट हाउस में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में ही रखा हुआ है। रुमिन डई पिलर इंस्क्रिप्शन, ये लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक है। निगाली सागर है एक नेपाल में, ठीक है। एक लौरिया अराज है, लौरिया नंदगढ़, वो कहाँ पर है बताओ जल्दी से। लौरिया अराज और लौरिया नंदगढ़ वो आपके बिहार में पड़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये इस तरह से लिखा हुआ होता था। ऑफिसर्स कौन होते थे इनके टाइम पे, ऑफिसर्स की अगर बात करेंगे, जैसे कि सम्हारता होता था एक, ठीक है, एक सन्निधाता होता था, सन्निधाता, एक अक्षपटलिका,
अक्ष पट्टालिका सीताध्यक्ष गोपा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे समहर्ता का मतलब जो सब कुछ हर ले, दैट इज कलेक्टर होता था, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, कलेक्टर जनरल। ठीक है, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, सानिधाता कौन होता था? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता था ये। ठीक है, इसने कलेक्ट कर लिया, अब उसको रक्षा कौन करेगा, देखेगा कौन? ये। अक्ष पट्टालिका कौन होता था? ये ऑडिट वगैरह करता था, ऑडिट ऑफिसर होता था। सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर देखता था, सीता माता एग्रीकल्चर देख रही, इस तरह से याद कर सकता हूँ। ये अकाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है, अकाउंट। अशोक ने एक नया ऑफिसर अपॉइंट किया था जिसको जानते हैं धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता का ये काम होता था, ये देखना कि सारे लोग धम्मा दैट इज धर्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। मेन काम उसका यही होता था, धम्मा। ठीक है, धर्म को देखना कि फॉलो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, टैक्स की अगर बात करेंगे तो टाइप ऑफ टैक्सेस कौन कौन से होते थे? तो जैसे कि जो काइंड ऑफ एक सेना भक्तम होता था कि जहाँ से अगर सेना जा रही है तो सेना के लिए टैक्स देना होता था। ठीक है, जो गोल्ड में टैक्स पे करना पड़ता था उसको हिरण्य बोलते थे। हिरण्य क्या होता था? जो टैक्स को गोल्ड में, सोने के फॉर्म में देना होता था, दैट वाज हिरण्य। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और एक होता था प्रणय। ठीक है, प्रणय वो आपका एक इमरजेंसी टैक्स हुआ करता था। प्रणय काफ़ी लोगों का नाम भी होता नहीं, प्रणय। दिस वॉज काइंड ऑफ इमरजेंसी टैक्स। और कुछ पोस्टमार्टम पे आने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो कुछ किस तरह से था। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि अकॉर्डिंग टू अगर हम जाएं जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की जो इंडिका है वहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे वो लिखा था कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो 6 कमिटीज़ में डिवाइड करके रखा हुआ था। 6 कमिटीज़, 6 समितियाँ थी और हर कमिटी में 5 मेंबर्स हुआ करते थे, 5 मेंबर्स ईच। ठीक है, उसमें 5-5 मेंबर हुआ करते थे हर एक कमिटी में। ठीक है, और ये कौटिल्य ने एक सप्तांग थ्योरी दी थी। ठीक है, सप्तांग थ्योरी दी थी। सप्तांग थ्योरी में एक मतलब ये है कि भाई राजा है, उसके मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, यानी उसके अंडर में जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम पढ़ते हैं, उसका पूरा एक टेरिटरी है, दुर्ग है दैट इज़ फोर्ट है। ठीक है, उसकी मिलिट्री है। ठीक है, और उसकी ट्रेजरी है, कोष है जिसको हम बोलते हैं, और उसके अलाइज है। ठीक है, सप्तांग थ्योरी दी थी उन्होंने। किसने? जो ये क्या बोलते हैं, कौटिल्य थे। ठीक है, किंग है मतलब राजा, उसकी टेरिटरी है, जनपद बोलते हैं उसको, उसका दुर्ग है यानी फोर्ट है, उसका कोष यानी ट्रेजरी है, उसका सेक्रेटरी है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अमात्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये नोट करते चलना। ठीक है, सप्तांग थ्योरी। और आर्मी है और उसके सहायक हैं, मतलब मित्र हैं उसके कुछ। ठीक है, एलाइज हैं। तो ये सप्तांग थ्योरी दी थी किसने? कौटिल्य ने। क्लियर है? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे 2 तरह के कोर्ट हुआ करती थी, 2 तरह की कोर्ट्स हुआ करती थी इनके टाइम पे। एक तो होती थी जो पर्सनल डिस्प्यूट्स देखती थी, जिसको हम बोलते थे धर्मस्थीय न्यायालय। ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय। और एक होता था आपका कंटक शोधन, कंटक प्राण कंटकम। ठीक है, कंटक शोधन न्यायालय। ठीक है, ये पर्सनल मैटर्स देखता था, पर्सनल डिस्प्यूट्स देखता था। ये जो मान लो कि बड़े लेवल के डिस्प्यूट हो गए, जैसे कि मान लो कुछ ऐसा चीज़ है जो डायरेक्टली से नहीं, आज गवर्नमेंट से अगर मान लो कोई केस इन्वॉल्व होता है तो स्टेट से अगर कोई डायरेक्टली केस इन्वॉल्व था तो वो कंटका शोधन न्यायालय देखता था। और एक चीज़ और, हाँ, कि जो मौर्य के टाइम पे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। 5 प्रोविंसेस में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड था। जैसे कि आज भारत है तो भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है 28 राज्यों में अलग अलग से सरकार चलती है। तो उस टाइम पे 5 प्रोविंसेस थी। एक तो थी आपकी जिसको हम बोलते थे अवंती पथ, जो वेस्ट साइड में होता था। ईस्ट में होता था आपका प्रश्य पथ। ठीक है, प्रश्य पथ तो याद भी रहेगा आपको। ठीक है, नॉर्थ में होता था उत्तर पथ, और नीचे होता था दक्षिण पथ, और बीच में बैठी अपनी प्राची जी। ठीक है, दैट इज प्राची जो सेंटर में था। ठीक है, इसकी कैपिटल हुआ करती थी, दैट इज जो अवंती पथ है, दैट इज जो वेस्ट में था, उज्जैन। ठीक है, जो ईस्ट में था उसकी कैपिटल क्या थी? तौसली।
दक्षिण पथ की जो कैपिटल थी वो क्या थी? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी मतलब जो मॉडर्न डे कर्नाटका, जहाँ पे आपको गोल्ड मिलता है, देखा था हम लोगों ने, हुट्टी गोल्ड माइन के कोलार गोल्ड फील्ड, सुवर्णगिरी वही आपका। उत्तर पथ की अगर बात करेंगे तो तक्षशिला, और प्राची की अगर बात करेंगे जो प्रेजेंट डे यूपी बिहार वाला रीजन है, वहाँ पर पाटलिपुत्र सी कैपिटल थी, ठीक है, पाटलिपुत्र। अब बढ़ते हैं मौर्य ख़त्म करने के बाद पोस्ट मौर्य में। तो हुआ क्या कि जो अशोक थे, ठीक है, अशोक के पोते वगैरह थे वो आते हैं, जैसे कि दशरथ अशोक करके आते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आते हैं बृहदरथ। अगर इस टाइम की पॉटरी की बात करूँगा तो NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज NBPW, ठीक है। NBPW ये इस तरह की पॉटरी थी, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो मौर्य के जैसे मैंने बताया कि अशोक के जैसे पोते आते हैं, ठीक है, दशरथ मौर्य, जिन्होंने नागार्जुनी केव भी बनवाई थी, ध्यान रखना, ठीक है। बुद्धिस्ट के लिए नागार्जुनी केव अगर पूछेगा, नागार्जुनी केव किसने बनवाई? तो दशरथ मौर्य ने बनवाई, जो इनके पोते थे अशोक के। और उसके बाद जो लास्ट रूलर हुए वो थे बृहदरथ। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उनके मिलिट्री कमांडर थे। पुष्य मित्र शुंग उनके मिलिट्री कमांडर थे। ही डिफीटेड हुम? डिफीटेड बृहदरथ। बृहदरथ कौन था? बृहदरथ लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया। इनके बेटे का नाम था अग्निमित्र, और अग्निमित्र ने क्या किया था? अग्निमित्र मतलब अग्निमित्र कालिदास की एक नॉवेल के हीरो थे, मालविका अग्निमित्र करके नाम था। मालविका और अग्निमित्र की उसमें लव स्टोरी को दिखाया गया है। तो बस इतना ही हमें इनके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो शुंग डायनेस्टी थी उन्होंने मेनली बुद्धिज़्म या फिर ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज किया था, फॉलो करते थे ये लोग, ठीक है। शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनको जो उनका नाम था देवभूति, उनको मारा वासुदेव कन्वा ने, जो उनके मिलिट्री कमांडर थे। यानी कि बृहदरथ जो मौर्य थे उनके मिलिट्री कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदरथ को मारा। उसी तरह शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे दैट इज देवभूति, उनके मिलिट्री कमांडर थे वासुदेव कन्वा, उन्होंने उनको मार दिया, ठीक है। हिसाब बराबर टाइप हो गया। और इनको जो है शुंग भृत्य के नाम से जाना जाता है। शुंग भृत्य का मतलब है कि सर्वेंट्स ऑफ शुंगास, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ शुंगा, शुंगा के नौकर एक तरह से, ठीक। इसके बाद आते हैं सातवाहना डायनेस्टी पे। सातवाहना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। ये कब रूल चल रहा था? तो आप ये मान लो कि BC बस खत्म ही हो रहा था, ठीक है। BC बस खत्म ही हो रहा था, लगभग 50-60 BC की बात है, ठीक है। 50-60 BC की बात है, और BC खत्म हो रहा था और AD शुरू हो रहा था, तो लगभग 200 AD तक, ठीक है, इनका रूल था। सातवाहना जो थे ये साउथ में रूल कर रहे थे। साउथ में मतलब जो महाराष्ट्र वाला जो ये रीजन है ना, महाराष्ट्र और उसके आसपास वाला जो रीजन है, वहाँ पे रूल कर रहे थे सातवाहना। हाँ, फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे इनके सिमुक सातवाहना, ठीक है। फाउंडर कौन थे? सिमुक सातवाहना थे। और इनको जो है आंध्र या आंध्र भृत्या के नाम से जानते हैं, बिकॉज जो आंध्र वाला रीजन है, आंध्र भृत्या, वहाँ पे ये रूल कर रहे थे, ओके। एंड कैपिटल क्या थी इनकी? प्रतिष्ठान या पैठान? पैठान या प्रतिष्ठान। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है। और इनसे एसोसिएटेड एक नासिक इंस्क्रिप्शन है जो इनकी मदर गौतमी पुत्र ने कंपोज किया था इनके लिए जब इनकी डेथ हो गई थी। नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में पता चलता है। गौतमी पुत्र इनकी मदर का नाम था, अपनी मदर का नाम रखा करते थे ये लोग। तो ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, ठीक है। मैट्रिलिनियल मतलब अपनी मदर का नाम रखते थे ये लोग, ठीक है। दे स्टार्टेड कॉइन्स मेड ऑफ व्हाट? कॉइन्स मेड ऑफ लेड यानी शीशा जिसको बोलते हैं। तो लेड के बने हुए जिन्होंने जो है कॉइन्स शुरू किए थे सातवाहन डायनेस्टी ने, ओके। गौतमी पुत्र सतकर्णी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने एक साकर रूलर को हराया था। ये डिफीटेड साकर रूलर जिनका नाम है क्षत्रप नहापना, ठीक है। क्षत्रप नहापना को इन्होंने हराया था, हराने का काम किया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। और इन्होंने टाइटल भी लिया था एक ब्राह्मण। ऐसा नहीं कि
एक ब्राह्मण टाइटल लिया है तो बाकी धर्मों को पैटर्नाइज नहीं किया। ब्राह्मणिज्म को मेन फॉलो करते थे बट बाकी धर्मों को भी पैटर्नाइज किया था, वो हमें कैसे पता चलता है? तो महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे तो महाराष्ट्र में कुछ केव्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि कन्हेरी, ठीक है, जैसे कि करले केव्स, कन्हेरी केव्स, करले केव्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर? महाराष्ट्र में।